नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कोई भी क्लास के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम लोग इग्नू के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, सॉरी यूजीसी के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये संभव है या नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस कंडीशन में एग्ज़ाम देना सही होगा या नहीं होगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और आज अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें वीडियो जो इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि आप कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि एग्ज़ाम देना पॉसिबल है या नहीं है। दोस्तों, जैसा कि 30 जुलाई को इग्नू के द्वारा नोटिफिकेशन आया था कि आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और सितंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। तो इसके बारे में दोस्तों सभी को पता है। अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अभी देखिए बहुत सारे चैनल में ये कहा जा रहा है कि यूजीसी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना है और स्टूडेंट को प्रमोट करना है। मतलब वो फ़िलहाल एग्ज़ाम लेने के मूड में है यूजीसी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ पता ही है। और दोस्तों, हमें 2 दिन वेट करना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन ली जाती है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम हुआ तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि देखिए दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.95 करोड़ के पार हो गई है। अब तक 7.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, दुनिया के बारे में बताई गई है। तो दोस्तों, अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और इस कंडीशन में दोस्तों एग्ज़ाम देना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, जो मैं डेटा को दिखा रहा हूँ ये एक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपके घर में जो भी सीनियर होंगे, जो 50 या 60 साल पुराने व्यक्ति होंगे, चाहे आपके दादाजी होंगे या फिर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका एज लगभग 50, 60, 70, 80 या 90 साल हो गया होगा, आप उनसे एक बार ये ज़रूर पूछेंगे कि आप अपने पूरी ज़िंदगी में इस प्रकार की कोई महामारी देखे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये जवाब मिलेगा कि मैंने ऐसा अपने पूरे जीवन में कभी भी इस प्रकार की महामारी नहीं देखा हूँ, जहाँ पे लगभग 3, 4 या 5 महीने तक कंटिन्यू फुल लॉकडाउन रही है। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जितने भी सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम जो भी हैं, वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि यूजीसी को भी ये समझना चाहिए कि ऐसी अभी जो स्थिति आई हुई है, इसमें एग्ज़ाम लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यूजीसी का कहना है कि हम सितंबर में एग्ज़ाम लेंगे और जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वो एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वो विदेश की बात करें या फिर किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी की। दोस्तों, अभी इंडिया का कंडीशन तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए यहाँ पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें अगर आप मैक्सिमम कुछ ऐसे स्टूडेंट की बात करेंगे जिनके पास खुद का बाइक नहीं है, वो साइकिल से ट्रेवल करते हैं। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता ही होगा। तो क्या ये बात यूजीसी को समझ में नहीं आ रही है? दूसरी बात दोस्तों, कि गाँव से कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ शहर होते हैं, उनका एग्जाम सेंटर लगभग 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे होती है। तो उतनी डिस्टेंस में दोस्तों साइकिल से ट्रैवल करना तो पॉसिबल होता नहीं है। और इस मुद्दे पर कोई भी चैनल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग इतनी गहराई से देख ही नहीं रहे हैं इस मुद्दे को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, मैं थोड़ी सी झारखंड की बात कर लेता हूँ। देखिए झारखंड में ऑफिशियली 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो 31 अगस्त तक पब्लिक यहाँ से जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अपने गांव चले गए हैं और इग्नू का कहना है, सॉरी यूजीसी का कहना है कि हम सितंबर में एग्ज़ाम लेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कोई कैसे अपने घर से आ सकता है, आप ही बताइए। अगर वो आता है तो रास्ते में पुलिस रोकते हैं, उन्हें जवाब देनी होती है। और यूजीसी का कहना है कि आप एग्ज़ाम लेंगे। तो दोस्तों आखिर इसका जवाब कौन देगा, ये बताइए कि आप लॉकडाउन में ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। इग्नू सॉरी यूजीसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे स्टूडेंट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं दोस्तों, जो पढ़ाई कहीं और करते थे लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वो वहाँ से अपने घर आ गए, और वो घर इस कंडीशन में आए क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम में जनता कर्फ्यू लगा था तो उसी टाइम में बहुत सारे लोग अपने घर चले गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि लॉकडाउन इतनी लंबी टाइम तक हो जाएगी। तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो घर आए हैं लेकिन अभी तक वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। और दोस्तों सारे जितने भी स्टडी मटेरियल थे, बुक थे, सब उनके वहीं पे रखे हुए हैं दोस्तों। वो तो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इग्नू को ये बात समझनी चाहिए और छात्र के हित में ये डिसीजन लेनी चाहिए। दोस्तों अभी मेरे पास पर्याप्त डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि क्या हालत है वहाँ पे स्टूडेंट की। दोस्तों उनके पास 4G मोबाइल तक नहीं है, ठीक है, 2G से वो काम चला रहे हैं। सिंपल सेट जो नोकिया के कीपैड वाली सेट होती है उससे वो यूज कर रहे हैं, तो उससे भी वो पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों हालत इतनी ख़राब हो गई है अभी पूरे वर्ल्ड की। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक बार बस 1 साल प्रमोट कर देने में मुझे नहीं लगता कि यूजीसी को कोई इसमें समस्या होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्यों प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं। वो खुलकर बताएंगे कि इस कारण से मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तभी स्टूडेंट को पता भी चलेगा कि चलिए उनके पास वो मजबूरी है। अगर दोस्तों वो 1 साल प्रमोट कर देते हैं सिर्फ, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। हाँ मैं मानता हूँ कि देखिए, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ कि एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। और इसमें कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर चुके हैं, तो उनको नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इग्नू के साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की फैसिलिटी है। जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम दे देंगे, और अपनी जो पढ़ाई कंटिन्यू है, जैसे वो MLIS में एडमिशन लेके इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बात तो शायद इग्नू को भी पता है, सभी को पता है, यूजीसी को भी पता है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पता है, क्योंकि आप लोग इतनी हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा, बहुत कॉमन बात है। दूसरी बात दोस्तों, देखिए हम लोग थोड़ा बिहार के बारे में बात करते हैं। एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। देखिए बिहार में दोस्तों 16 अगस्त तक ऑफिशियली लॉकडाउन कर दिया गया है। और यहाँ पे ट्विटर शायद आपको ये देखिए जूम मैं कर दिया हूँ, आपको दिखाई तो शायद देता होगा, नहीं देख पा रहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए बिहार में भी 16 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों जितने भी, अभी मैं देश के जितने भी छोटा स्टेट का बात करूँ जो, तो वहाँ की कंडीशन अभी काफ़ी मतलब बेहतर नहीं है कह सकते हैं। और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और दोस्तों बात रही, देखिए बाइक अभी सभी के पास अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर हैं, अभी उनके पास बाइक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों वो एग्ज़ाम, उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों एग्ज़ाम छोड़ने का आप तो समझ ही रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्लान था कि मैं MLIS करूँगा, MLIS करने के बाद मैं रिसर्च में जाऊँगा, या फिर आगे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे उम्मीद इस बार टूटने वाले हैं। ये एक सच्चाई है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप, और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं सभी जगह ये आप सेंड कर दें, ताकि सभी को पता चले कि क्या क्या। देखिए मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल में देखा तो वहाँ पे ये सब बात नहीं किए गए हैं। वहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि अभी ये कंडीशन है, यहाँ पे एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ वो तो है ही, लेकिन आप उससे भी ऊपर, उससे भी हट के बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा बात करें कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। मान लीजिए कि बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर वहाँ से लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या तो आप ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से ओपन कर दीजिए, दूसरी बात, या फिर आप प्रमोट कीजिए। दो ही ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इम्प्रूवमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों एक वेबसाइट के द्वारा देखिए डाउनलोड की गई है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से कैसे रोकें। दोस्तों ये भी एक एग्जाम का ही पार्ट है, ठीक है, तभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे आप समझिएगा दोस्तों पॉइंट को। देखिए जो एग्ज़ाम देने आ रहा है, जाहिर सा बात है कि सभी को तो पता नहीं कि कौन सा एरिया से आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रहे होंगे, बहुत अधिक रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे देखिए हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। और दोस्तों अभी अभी ऐसी कंडीशन है, अब कोरोना कोरोना के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर कोई पेशेंट है और अगर वो किसी के संपर्क में आ चुका है तो संभावना है कि उन्हें भी कोरोना वायरस से वो भी संक्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे ऐसे जगह में आपको आने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। दूसरी बात, घर पे रहें। चलिए दोस्तों इसमें तो बात ही खत्म हो जाता है, आप एग्ज़ाम तो घर में देंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन, मैं यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। अगर ऑनलाइन की बात करें तो थोड़ा सा हम ऑनलाइन पे भी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के पास 4G मोबाइल ही नहीं है, तो वहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही है। दूसरी बात, ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। मतलब दोस्तों कि आप एग्ज़ाम देने, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगह पर न जाएं। तो मतलब एग्ज़ाम आप कैसे देंगे। दूसरी बात, सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, बस, टैक्सी से यात्रा न करें। मतलब आप साइकिल से यात्रा करेंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपके 30 या 40 या 50 किलोमीटर दूरी पे है तो आपको साइकिल से ट्रैवल करनी चाहिए, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो, क्योंकि सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर में मेहमान ना बुलाएं। चलिए ठीक है, ये तो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। घर का सामान किसी और से मंगवाएं, ठीक है। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई या बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिन तक ऐसे करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2-4 पॉइंट है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप सहमत हैं कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि एग्ज़ाम देना इस कंडीशन में संभव नहीं है। और दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि मैं बस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का वेट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए। लेकिन दोस्तों अब मुझे भी डीमोटिवेट लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को फिर निराशा ही मिलेगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए अगर हित में ऐसा कुछ मुझे पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से, कोई भी यूट्यूब से मैं देख रहा हूँ, जितने भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं तो सभी जगह ये बताया जा रहा है कि यूजीसी यही कह रहे हैं कि आप अपनी एक पढ़ाई पे ध्यान दें। दोस्तों देखिए पढ़ाई तो सभी को करनी है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ग्रेजुएट की डिग्री या फिर जो भी वोकेशनल कोर्स की डिग्री है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप मास्टर डिग्री करेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी करें फिर भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो मतलब पढ़ाई से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट का कहना है कि आप एग्ज़ाम नहीं लें। दोस्तों बात सही है, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, ऐसा कारण बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों कि आप अपने घर में जो भी आपके बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनसे एक बार आप पूछें कि आप अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कभी भी परिस्थिति देखे हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं देखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप उनसे एक बार पूछ के देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछा हूँ तो उनका कहना है कि मैं अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कभी भी ऐसा लॉकडाउन के बारे में, ऐसे वायरस के बारे में नहीं सुना हूँ। दोस्तों देखिए प्लेग और जितने भी वायरस फैले थे आज के 200-250 साल पहले, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो दूसरी टॉपिक है, वो अभी एग्जाम रिलेटेड कोई बात नहीं है। अभी मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी मेरे अंदर जो भी डाउट थे मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर दिया हूँ। मुझे वीडियो में दोस्तों बहुत, देखिए कुछ बोलने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ी है, क्योंकि मैं अभी और भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। डिपेंड करता है वो आप लोगों का सपोर्ट पर। अगर आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सपोर्ट शेयर कर देंगे तो मुझे भी लगेगा ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का कोई मकसद है कुछ जो कि सक्सेस हो रहा है। और दोस्तों आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जो इग्नू में पढ़ाई करें या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, सभी तक ये वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों आप लोग प्रार्थना करें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन जितने भी छात्र हैं उनके हित में आए। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लिए वो ये सब जितने भी माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे कोरोना की संक्रमण है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अभी जो स्थिति है इस पर एक बार विचार कर लें, उसके बाद ही डिसीजन दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।